नमस्कार दोस्तों, YouTube स्टोरीज की एक न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रूसी सेना यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में घुस चुकी है। यूक्रेनी आंतरिक मंत्रालय के सलाहकार का कहना है कि रूसी सेना ने चेरनोबिल में प्रवेश कर लिया है। उनकी गोलीबारी में न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर कहा है कि वे 1986 जैसा एक और हादसा रोकने के लिए उनके देश के सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। मॉस्को रूस यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज के बीच चेरनोबिल शहर एक बार फिर चर्चा में है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया था कि रूसी सेना चेरनोबिल रशियन आर्मी इन चेरनोबिल में घुस चुकी है। अब खबरें आ रही है कि रूसी सेना ने चेरनोबिल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि यह भी बताया है कि रूसी सैनिक चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हुई गोलीबारी में न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचने की बात की जा रही है। जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश की सेना चेरनोबिल जैसे दूसरे हादसे चेरनोबिल डिजास्टर को रोकने के लिए जी जान लगाकर युद्ध कर रही है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि उनकी सेना के हवाई हमले में यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा डोनबास में एक यूक्रेनी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। 36 साल पहले हुआ था भयानक हादसा। दरअसल आज से 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट धमाका हुआ था। इस हादसे की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के चंद घंटे में प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। शुरू में तो सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की। मीडिया कवरेज लेकर लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया था। लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस हादसे को स्वीकार कर लिया था। विभाजन के बाद चेरनोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से में आ गया। कीव से 130 किलोमीटर दूर है चेरनोबिल। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपेट शहर में स्थित था। यह जगह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर बने हुए थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। इस हादसे के समय 2 रिएक्टर एक्टिव थे। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पास से बह रही प्रिपेट नदी के किनारे एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था। इस झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था। बाद में उन्हें इस्तेमाल कर वापस इसी झील में भेज दिया जाता था। आखिर क्यों हुई थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना? 26 अप्रैल को दुर्घटना वाले दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट टेस्ट किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिक यह जांच करना चाहते थे कि क्या बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं कि नहीं। वो यह भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमते रहेंगे और बिजली सप्लाई को बनाए रखेंगे। इस बिजली की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों की बिजली सप्लाई की वास्तविकता का भी अध्ययन किया जाना था। 25 अप्रैल की रात करीब 1.30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया।
रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। वैज्ञानिकों ने उस स्विच को भी ऑफ कर दिया। इसके कारण अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। तेजी से भाप बनने लगा जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के अंदर दो शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे पूरे वातावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थ फैल गया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजन की मेटल प्लेट ऊपर बनी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गए। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली परमाणु ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। ये रेडियोएक्टिव छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछलीं, जिससे पर्यावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल गया। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था।